सिर्फ एक मिनट दो पिताजी, सिर्फ एक मिनट, एक मिनट पिताजी। नमस्कार पिताजी, आज हाउस की मीटिंग में आए हैं, क्या निर्देश दिए गए नगर परिषद को कि किस तरह से कार्रवाई की जाए, किस तरह से अमल में लाई जाए? बहन जी दूर मत जाओ। नमस्कार, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। थोड़ा सफाई करा लो भिवानी में, सफाई करा लो, नालियों में बंद करवा देंगे, देखते हैं नाली बंद करवा देंगे। मुझे यहाँ पे आए हुए 2 साल हो गए, वैसे की नाली वैसी बंद करवा देंगे, सिचुएशन बंद करा देना, बहुत बढ़िया। हाँ? बताओ जी पिताजी, ये आज आए हैं नगर परिषद के अंदर, नगर हाउस की परिषद की मीटिंग। आज बजट की बैठक थी। जी पिताजी, 2025-26 के लिए बजट का यहाँ पे खुलासा किया और 119 करोड़ रुपए का ये बजट है, जो शहर के लिए एक वरदान साबित होगा और शहर के प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ भी आप लोग चाह रहे हैं सारे के सारे काम इस बजट के माध्यम से। पिताजी कह सकते हैं कि आपके द्वारा बजट में किसी प्रकार की, नगर परिषद द्वारा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी? कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। और बजट के बाद भी जैसे सरकार कहती है ना अपने हरियाणा की कि भाई बजट में फिर भी कोई कमी रहेगी तो और पैसे डालेंगे। पिताजी, क्या सपना भिवानी के लिए आप लोग रखा तो एक सुंदर शहर बने, इसके लिए सपना है। पिताजी, चौकों की व्यवस्था तो डामाडोल सी है, अच्छी सी पिताजी, लग रहा है। चोरी डकैती ज्यादा देखी जा रही है ये शहर चौक तो बन रहे हैं, बाकी और चौक बन जाएंगे। चलो ठीक है पिताजी, धन्यवाद। We lay the foundation of your kids, a trusted name from the last 25 years. Rising Stars Convent School, opposite ESI Hospital, Hasi Road, Bhiwani. Admissions open. मैं आज जिस तरह से देश के लिए, देश की पार्लियामेंट काम करती है, जिस प्रकार से प्रदेश की पार्लियामेंट विधानसभा काम करती है, उसी प्रकार से जिलों के ऊपर, नगर निगमों के ऊपर, पालिकाओं के ऊपर एक नगर पालिका होती है, एक नगर परिषद होती है, एक निगम होते हैं, वो उनकी भी एक सभा, एक मीटिंग कही जाती है। जिस तरह से विधानसभा चलती है उस तरह से लोकसभा चलती है, उसी प्रकार से इनकी भी एक मीटिंग होती है जी। अब उसी मीटिंग के अंदर से हाउस, जिसको हाउस की मीटिंग बोले, क्योंकि हाउस के साथ में यही डिपार्टमेंट जुड़ा होता है और यहाँ से आम जन की समस्या उठाने का काम होता है। तो 2 मिनट एमएलए साहब पहले आए हैं, आप पहले उनको सुन ले, बाद में मैं आपको फिर आज जो अंदर है हाउस की मीटिंग में आज क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे शहर के लिए और क्या क्या बातें होंगी, किस प्रकार से शहर की चौमुखी विकास के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा शहरवासियों का, वह पार्षदों का, वह चेयरपर्सन के द्वारा। तो बिल्लू बादशाह, विषम पितामा, अच्छा नमन आपको। खुश रहो, खुश रहो। हमारा एमएलए भी रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन हमारा एक एमएलए तो भी बड़ा हुआ कि एमएलए और है, बिल्लू बादशाह, क्योंकि नाम में बादशाही है। चाचा बादशाह बत रोड़ा मात रहा दिन, बादशाह 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 बादशाह, मुगल बादशाह ये हो रहे हैं, और तब बादशाह बिल्लू बादशाह बादशाह। मुगल बादशाह को नहीं, मैं केवल बिल्लू बादशाह हूँ। अच्छा, केवल बिल्लू बादशाह? हाँ, मैं पब्लिक का बिल्लू बादशाह हूँ। पब्लिक का बिल्लू बादशाह? हाँ। पब्लिक का बिल्लू बादशाह क्यों कर बनाया चाचा? बस सेवक के नाम से मैं पब्लिक की सेवा करता हूँ, जनता मेरे को बादशाह इसीलिए कहती है। अच्छा, बात तो करनी पड़ेगी। धोले कपड़े पे एक भी दाग को नहीं, दाग तो अपने जिंदगी में खोला क्या कपड़े आकड़ लगेगा, इसलिए बिल्लू बादशाह बना। बिल्लू बादशाह की एक कथा और है कि हम छोटे रहते सुना करते, बिल्लू बादशाह नु कहते हैं, अरे बिल्लू मारा गेहूं खत्म हो रहे हैं, पिछवा के लिए तो कंधा उधर की कब देसी वो आटा पिछवा ले रहा है, बिल्लू मारा छोरा अड़बाद गने करा, चिन्नी गने, ये बिल्लू बादशाह के गुण थे जो आज बिल्लू बादशाह। कट्टा भी लगा देती हूँ, हाँ दे दूंगा, जरूरत होगी तो किसी ने। हाँ, कट्टा लगा देते, तो इसलिए 40 साल हो गए विधायक तो बना 4 बार, चाचा बना 8 बार। 8 बार हो गया। चले रोने के बाद उल्टा जवान होता होता। बिल्कुल बिल्कुल, यमराज के दरबार में तो उल्टे आए सा, जनता ने खींच लाए। तो हाउस की मीटिंग, हाँ हाउस की मीटिंग से के अपने वार्ड के लिए समस्या टिके जाएंगे, के बातें रखे जाएंगे आपके वार्ड के लिए? ऐसा है, पूरी भिवानी को ऐसा चमका देंगे चेयरमैन साहब, लोग देखते ही रह जाएंगे। इतना सुंदर दृश्य होगा भिवानी का। कैसा लोग बने हैं? कैसा लोग बने किनको? आपने? मैं तो 40 साल हो गए मुझे बढ़ते। ये नई योजना में? नई योजना में आज 3.5 साल हो चुके हैं। 3.5 साल में आपके शहर के लिए क्या क्या 5-4 काम बताओ दिया? बहुत काम हो रहे हैं अभी, असली चीज अब चलेगी। हाँ, जब लाइटें जगमगाएंगी ना शहर के अंदर। हाँ हाँ, देख जो आपकी बड़ी समस्या है, 3 महीने प्रधान हो, वो देखने के लायक चीज आप 2 मिनट ना,
आप लोगों के लिए चाचा एक मिनट, आप प्रधान जी हैं, एक आपसे विनती है कि नगर परिषद का एक कल दो बहुत बड़ा बार होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ समस्या ऐसी है कि आपके जो कर्मचारी है ना, वो अगर मन से काम करे ना तो वो चीजें निजात मिल सकती है। ये बात ना मन से काम नहीं निकल को नहीं आप कल को पत्रकार बात सुने आप मेरी सुन। मेरे चल रहा कर्मचारी काम करते हैं 8 घंटे लगातार। मैं बोलूंगा तथ्य बोलूंगा ना, जब तो बात बनेगी। जो आप मुझे नहीं पता कि वो आपका चित्र है या नहीं है, लेकिन शहर के अंदर का चित्र है। कोर्ट परिसर है, गेट नंबर 3 है, वहीं पे कूड़ा पड़ा रहता है, एक पेड़ का टुकड़ा कट रहा है, अगर वो आपके कर्मचारी काट दे तो शहर की सुंदरता बन जा, और जो सुथरी साफ सफाई है वो हो जा तो काम चल जाए। अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं जैसे कि कोर्ट का काम है, कोर्ट में आदमी नहीं है क्या? कोर्ट का काम हम करते हैं। बाहर की बात सुनो एक मिनट सुनो, कोर्ट के अंदर आदमी नहीं है, मेडिकल में आदमी नहीं है, पुलिस में आदमी नहीं है, जो भी देखते हैं कि भाई आदमी बुला लो, कमेटी से बुला लो सफाई के लिए। 80 आदमी हमारे कोठियों पर काम करते हैं, 25 आदमी कमेटी के अंदर काम करते हैं, शहर की सफाई कैसे होगी? कितने टोटल आपके पास? 80 आदमी कोठी में काम करते हैं। 80 टोटल काम कर रहे हैं। सुनो हाँ, कोठी किसकी है? जज साहब की, डीसी साहब की, एसडीएम साहब की, तहसीलदार की, जितने ऑफिसर है, एस ऑफिसर जितने भी है, एससीएस ऑफिसर है, सभी काम तो वहाँ करते हैं। शहर में फुद्दू काम होगा? शहर में कहाँ काम होगा? तो आपके लिए कोई वैकेंसी भी निकाली? कोई वैकेंसी निकाली, चौधरी बंसीलाल आदमी लगाए थे, उससे में हड़ताल हुई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई। 1996 के अंदर चौधरी बंसीलाल आदमी लगाए थे, उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई, कोई भर्ती नहीं, कुछ नहीं हुआ। आदमी कर्मचारी रिटायरमेंट हो गई, मृत्यु हो गई, मर गए हमारे आदमी। उनका कौन आदमी है? शहर बढ़ गया, आदमी कम पड़ गए, तो काम कैसे होगा? नहीं अब ये 4 हाथ तो कुकर लगा हुआ है। सुनो सुनो, हाँ। अरे आप कहते हैं काम हमारे आदमी करते हैं। नाला के अंदर पढ़ के दिखाओ, कोई शिविर में पढ़ के दिखाओ आदमी। आप पत्रकार हो, आपने सोच के बात बोलना चाहिए। प्रधान जी, पत्रकार जरूर हूँ, लेकिन आपके जितने कर्मचारी खड़े हैं, आप ये आपके कर्मचारी को दूंगा, मैं नाड़म बढ़ू भाई, वीडियो माध्यम से। 1 मिनट, मैं सीवरेज के अंदर की व्यवस्था बढ़ा के दिखा देता हूँ, चाहे वो आपकी पब्लिक हेल्थ की डिपार्टमेंट नालों की हो, चाहे नगर परिषद की हो, चाहे ठेकेदार की हो। मैं तो जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ प्रधान जी। हमारे 160 कर्मचारी है, इनका समान काम समान वेतन 2,78,00,000 रुपये, 3,667 रुपये हमारा बनता कमेटी से। कमेटी ने हमारा आज तक नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? सुनो सुनो, हम 5 दिन की हड़ताल करो, 6 दिन थारी बिना की मीटिंग हो, कान मीटिंग हो जाता हम पाओ को नहीं यार। 1 मिनट सुनो, हड़ताल मेरे टाइम तक कोई नहीं है, और होगी तो बता देंगे, हम करेंगे तो हम उठा भी नहीं गए, हम बैठ गए ना, तो इन अफसर का पसीना धुआ दूं। तो बतावे कि हड़ताल पे हाउस की मीटिंग है, यहाँ पे अपना टेक दिया, वो हमने प्रस्ताव रख दिया, हम ऐसे पसीने धुआ देंगे कि कमेटी के खाते बंद करा दूंगा। ऐसा काम ना तो खाता में पैसा डालेगा ना निकलेगा। जब हम कार्रवाई करेंगे ना, अब तो हम भाईचारे में कर रहे हैं, फिर हम कुछ और ही अपना काम अपनाएंगे। पहले आप दरोगा जी थे ना? अभी दरोगा हूँ। क्योंकि मैं आपका बच्चा ही तो हूँ, तो दरोगा जी हैं, इनकी सजगता काम को प्रवृत्ति क्या करती, इनके जो साथ में काम करने के कर्मचारी ना, इनकी देख लो बड़ा क्यों इन काम चाहिए, और वे पानी पीला, चाय पीला, छाया मिनट जब बात बारी, लेकिन प्रधान जी के या बर्दाश्त होने। तो प्रधान जी अच्छी बात है, अब आपकी बात इन कर्मचारियों के लिए कि आपको प्रधान चुना, और आप प्रधान जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करें, तो क्या बताएं कि जो करोड़ों रुपए का बचे हुए हैं इनका मिल जाएंगे और काम आ जाएंगे। 2,78,00,000 रुपया हमारा देते, हमारा इनके बच्चे का, इनके इतना कर्जा हो रहा है कर्मचारी का, उधार ले लेकर आज मैंने कल मैंने कुछ मैंने हड़ताल कर दी। डीएमसी साहब थे, मैंने इनके पैसे दूंगा भाई मैं, वो हमारा सुरेश कुमार प्रधान जी था, उसने डीएमसी साहब का मैं तो बोल रहा हूँ भटका दिया इतने लंबे की थोड़ी हाउस मीटिंग आ रहे हो, तो आपकी तो दूंगा कभी बैठो तो हाउस की मीटिंग में भी जाएंगे अंदर, हम चेयरमैन साहब और विधायक साहब से बात करेंगे। विधायक साहब ने हमारी बात उठाई वहाँ विधानसभा के अंदर, हम विधायक साहब का धन्यवाद करते हैं, और हमारे जो भवानी चेयरमैन है प्रति भवानी, इनका भी धन्यवाद करते हैं। क्यों करते हैं कि इन्होंने हमारी आवाज संसद भवन में उठाई है, तो हम विधानसभा में हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो आम वर्ग हो, वो हाउस की मीटिंग, नगर परिषद की, विधानसभा की मीटिंग, एमएलओ की, और पार्लियामेंट की मीटिंग एमपीओ की, जो देश के लिए ये प्रणाली काम करती है। अब विधायक जी ने आवाज उठाई, तो विधायक जी को नमन है, क्योंकि ये वो कर्मचारी है जो कोरोना काल हो या कोई और हादसा हो, यानी इनकी सजगता आपको 24 घंटे दिखेंगी शहर के अंदर, लेकिन फिर भी बदनाम यही लोग हैं। बस ये है कि
चार हाथ इनका लगा को नहीं, बाकी इनकी बस कमी है, क्योंकि 80 व्यक्ति जो अधिकारी कोर्ट में काम करते हैं ना, वो किस लिए है, क्या बात है, वो तो अब अधिकारी या जो प्रधान है, जो या वो प्रधान है, वो बात करने का काम करेंगे, क्योंकि 80 आदमी कम को नहीं होगा। 2 आदमी हमारे विधायक साहब कोठी काम करते हैं। अच्छा, क्या करेंगे? सफाई करते हैं और के दफ्तर काम करते हैं, अच्छा। गली में काम करते हैं। अच्छा। एक आदमी एमपी साहब कोठी काम करता है, अच्छा, एमपी का सभी कोठी में काम करते हैं। कहते हैं शहर का काम लेता है, सुनो एसपी को छोड़ के सभी जाते हैं, बोल रहे एसपी ने छोड़ के सब एसपी साहब है जो नाम में इतना दानव है, अब तक थारे 2-2 करोड़ पे पेंडिंग पड़े हैं, थारी समस्या जो कि तो है, थाना टाइम पे सब मन तो थाने मिलना है, थाना सारा उधर मिले भी कोई, फिर भी हम भाई साहब देखिए, ऐसा आपने प्रधान जी से हमारा सवाल पूछा भैया, आप बार बार हड़ताल करो हो। ना हड़ताल में सुनो नहीं मेरी गई, बात, सुनो। मतलब आप बार हड़ताल तो करो हो, लेकिन आपका मेरा बच्चा हो कान में मीटिंग क्यों हुआ? मीटिंग की कान की वो थारी मीटिंग में बच्चे 5 नून पड़ जाए, 5 नून पड़ जाए, 5 नून पड़ जाए, 5 पावे बनो, 5 के 5 रह जाए फिर। देखिए, सारा जो नगर पालिका की जो हमारी जो भी बनी है जो बॉडी, सब एक है, कोई कितने नहीं जा रहा। एक IAS AIS अधिकारी आप सनू का देगा भी 2 घंटा के अंदर थारा खाता में पीछे पड़ जाएंगे। एक आला अधिकारी जो 1 नंबर का अफसर है, 1 रैंक का अफसर है, वो इस बात ना कह दे भी थारे 2 घंटे में थारा खाता में पीछे पड़ जाएंगे, तो बात मानने के सिवा कोई और चारा राज्य है। दिखा दो, बहुत जरूरी है। तो गली के अंदर सभी के मकान पास हो चुके, हमें बीमार भी हो रही थी, माँ को चोट भी लगी, ऊपर से पड़ी थी मैं। कौन सी एरिया पर? हनुमान गेट गली नंबर 80 की गली। MC कौन आपका? MC पवन। मैं बात करूँगा, अंदर आ जाएगा, चिंता ना करो, पक्की बात करेगा। अच्छा, वो अंदर जा रहा है। हाँ जी। तो हाउस की मीटिंग हुई और हाउस की मीटिंग के अंदर अनेकों शहर के लिए मुद्दे उठाने का काम किया गया। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत तो क्या आज की मीटिंग था, क्या मीटिंग का एजेंडा रहा और किस तरह के मुद्दे उठाए? आज की मीटिंग हाउस मीटिंग 1 साल बाद हुई। पहले तो ये बताना चाहूँगा कि 1 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तो पहले तो एक तो ऑडिटोरियम का हमारे लिख के जो दिया था गया था कि सरकार की तरफ से कोई ऑडिटोरियम बनने के लिए आया हुआ है, और एक लाइब्रेरी आप सब दुआई दे रहे सदन की गर्मा गर्मी के अंदर कि काम ले, 3 साल हो काम नहीं हो रहे, तो काम न करने का कारण क्या? और हरियाणा सरकार से पैसा बहुत आ रहा है। बिल्कुल, आपने नगर परिषद के खजाने बिल्कुल भरे हुए हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पहले जो काम हुए वो बिल्कुल धीमी गति से हुए। वहाँ पे करते हैं तो और पार्षद भी है, अब पहले वो तो आज आप आए हैं, तो क्या उस मीटिंग में मुद्दा उठाया आपने? हाउस की मीटिंग में अजय भाई, पिछली बार भी मेरा एक ही मुद्दा था कि मेरी कॉलोनियों को अप्रूव करवाया जाए। मैं सदन के माध्यम से बार बार विनती कर रहा हूं, कभी मुख्यमंत्री के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। मैं तो अजय भाई बिल्कुल चेक लिया और टेम पूरा भी हो लिया है। अप्रैल का टेम आपा करके आए थे वातावरण देवनगर चौक पे, तो चेयरमैन साहब ने चौक का भी सौंदर्यीकरण का टेंडर लगा दिया। वो चौक नहीं फोड़ेंगे तो ये मैं जगह तलाश कर रहा हूँ, बैठना करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल तैयारी है। नमस्कार, आप पहले ऊपर दाना है, अब पापा है, दाई भाई हुए, तो क्या भूमिका रही आज की सदन की? देखो, सदन एक सब सभी पार्षदों को बैठ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सभी पार्षद अपने अपने डिमांड या अपने अपने शहर के बारे में सुझाव देते हैं। आज हमारे बजट की मीटिंग थी और इसकी थी, तो मैंने भी एक अपनी तरफ से सुझाव दिया है कि जो शहर के अंदर हम जो मलबा मकान बनाते हैं, आपने पिछले दिनों बनाया है, पूरा मकान कंप्लीट होने के बाद कम से कम 1 से 2 ट्राली खूब मलबा ऐसा इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम कहीं ना कहीं डालना पड़ता है। फिलहाल व्यवस्था ऐसी है कि कहीं किसी सड़क के किनारे डाल दिया, कभी किसी सड़क के किनारे डाल दिया। दूसरा, जो गलियां हमारी डिसमेंटल होती हैं, खोद के पाड़ के जब हम नहीं बनाते हैं, तो उस मलबे के कोई भी डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमारे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं थी। वो सब जिस प्रकार से एक दुहाई दिखी पार्षदों की, दुहाई ये दिखी कि हमारा 3 साल हो गए, हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा, लेकिन सरकार पैसे बहुत दे रही है, काम धरता नहीं दिख रहा। कहाँ पे अटका हुआ काम, कहाँ पे कृपा रुकी हुई है? कुछ काम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने पैसा तो दे दिया, लेकिन उसके लिए परमिशन नहीं दी। जैसे स्वीपिंग का टेंडर, यहाँ से लगातार प्रयास हो रहे हैं, वहाँ से परमिशन नहीं आ रही, उस परमिशनों की वजह से। नमस्कार, आपकी तो गली बड़ी है, गली बन रही है, डेवलपमेंट काम तो हो रहे हैं सर। एक तो हमारी बिजली की टेंडर खत्म हो गया, उसकी समस्या चल रही है। सबसे बड़ी समस्या जो हमने सदन में उठाई, संदीप भाई ने भी और हमने भी, हमारा पिछले 3 साल से स्वीपिंग का टेंडर नहीं लग रहा।
ये कहते हैं स्वच्छ भारत नंबर 1 बनाओ भिवानी को स्वच्छता में, लेकिन अधिकारियों की कमी के कारण हमारा स्वीपिंग का टेंडर नहीं लग रहा। हमारे पास 289 कर्मचारी है टोटल, जिनमें से 80 से 60 कर्मचारी अफसरों की कोठियों पे रहते हैं, बाकी बचे हुए में से कुछ मर गए। तो पूरी भिवानी में 160-70 सफाई कर्मचारी क्या सफाई कर पाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा ये है सर। और मेंटेनेंस के डेवलपमेंट के काम ये तो होते रहेंगे सर। अब ये सफाई का टेंडर कब तक सिरे चढ़ाते हैं ये देखना है। भाई 50 समस्या रसगुल्ले बीच में आ गए थे यार। उसकी मीटिंग में बिल्कुल बिल्कुल सारे पार्षद खुश थे भाई आज। अच्छा, बजट की मीटिंग थी। खुश क्या थे भाई? खुश तो भाई इसलिए थे, तो हमारे जैसे तो भाई वार्डों में पूरी तरह से बढ़िया काम हो रहे हैं। 13 वार्ड तो सबसे दुर्भाग्य पूरा काम है पूरे शहर का, है ना? मेरा तो आज दिन तक सबसे पहले लगता बैठा बाबू भैया। ऐसा है, सुनो, मेरे जो वार्ड की जो गलियां थी सीसी की, कभी 2-2.5 करोड़ रुपए का काम हो चुका है। मेरा एक दिनोद रोड है, वो तो कमेंट नगर परिषद के अंडर में नहीं आता, वो तो पीएनआर के अंडर में है। तो आपने मिला है? हाँ सुनो, कोई बात नहीं, हम नगर जनप्रतिनिधि को तो वैसा गाड़ियां बकती है। एमसी बनते ही गाड़ी सुनने के और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो हमारे समस्या रसगुल्ले बीच में आए। मैं आपको एक कंप्लेंट करना चाहता हूँ, बताता हूँ मैं मीडिया के माध्यम से। हमारे जो श्री श्याम जो कंपनी आई हुई है, जो डोर टू डोर कलेक्शन करती है, वो बहुत ही नगर परिषद को चूना लगाने का काम कर रही है। ना ही तो वो उनके साथ कोई टिप्पर पे कोई हेल्पर होता है, और वो उनके एक टिप्पर चलता है, जबकि हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें कभी 2-2 टिप्पर की जरूरत होती है। आज तक 1.5 साल हो गया है, उन्होंने एक टिप्पर छोड़ रखा है। ना तो उनके पास कोई हेल्पर है और ना ही उनका 2 टिप्पर है। उससे क्या कि पूरी गलियों में कचरा नहीं उठ पाता, ना ही हमारे पास सफाई कर्मचारी है। पूरे भी कैसे खाएंगे वो मोटा मोटी बाद में अगर देखा जाएगा तो कंपनी जो है ये चूना लगा रही है सरासर नगर परिषद को। बिल्कुल। नमस्कार। आज आपने क्या मुद्दा उठाया अपने वार्ड के लिए? आज मैंने मुद्दा उठाया रोहतक गेट से और देवसर चुंगी तक सौंदर्यकरण का। ठीक है। बाकी शहर में तो सौंदर्यकरण बड़ा अच्छा हो रहा है, पर ये भी एक शहर का हिस्सा है। अच्छा, तो प्रधान जी से यही कहा है। अच्छा आप किसको मानते हो? अच्छा भाई क्या देखा भैया? अच्छा यो अच्छा व्यवस्था में शहर में आप खुद देखो ना भाई साहब, आप भी तो इस शहर के हो। आप है रोहतक गेट से मैम गेट, 80 गेट, घंटाघर तक आओ, वहाँ शहर भिवानी शहर 2 तरीके का बस रहा है। एक शहर बस रहा है रोहतक गेट से मैम गेट, 80 गेट, घंटाघर, दिनोद गेट। सबसे पहला शहर मुंदा हो रहा है, तो सबसे पहला तलाई थम उसे लिए लोग वो 2 तरीका का है, तो ये तो बस रहा है। दूसरा तरीका का है रोहतक गेट, दादरी गेट, बावड़ी गेट, सुविधा करी है, बावड़ी गेट, दादरी गेट, नगर परिषद हनुमान गेट, देवसर चुंगी। वाटर ड्रेन का जो पानी का जो इस बार भिवानी में नगर परिषद ने शुरू किया है, 24 इंच लाइन नगर परिषद ने पुराने बस स्टैंड के आगे डाली है। आप देखना उस काम को जाके। इस बार जो नए बाजार में जो पानी भरता था, मुझे लगता है कि इतना बढ़िया नगर परिषद ने पहली बार काम किया है। बारिश आएगी तो दिखाऊंगा। नमस्कार, ये बात है भाई यो हंदरा चेयरमैन बना दो कागज वसाल मारता रहा है। बारिश आओ चिकन ना वाली बात है, हर तरफ टोपा पानी दिखाती है। तो ये टाइम होना संजय, टाइम क्या होता? बारिश सब भगवान तक कहते पे बरसा। हां तो बरसवा करो, यो कोई ये करो पढ़ने के लिए सारी दुरुस्त है। सारी हम तैनू बता दे भाई, इस तरीके से करूं तो मैं। अच्छा, इसकी तारीफ इसलिए करूं कि यो इस युवा के अंदर है एक जोश अलग है अपने वार्ड के लिए, अपने शहर के लिए, क्योंकि एक यो युवा एक यो युवा भैया दो जोड़ी तो मार दमो मान के चक्कर में ये काम के में करते हो तो बता दे। ये बहुत दमा मैंने कहा कोई मारा कौन का, लेकिन ये जो है ये खाली बिल्लू बादशाह बनना चाहूं से। हां और कि मैं गोली कर के बड़न को दिन टाइगर जिंदा है। हां टाइगर जिंदा है अभी। तो आज क्या मुद्दे उठाए आपने अपने बारे में? आज हाउस मीटिंग में जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी का मुद्दे थे, 9 कॉलोनियां तो अप्रूव्ड हो गई है, करीबन 26 कॉलोनी रह गई है, उसको लेकर के भी हाउस मीटिंग में मुद्दा चला। और जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, थोड़ा सा उसको काम का कम ज्ञान है या कुछ ऐसी त्रुटियां रही जिसके कारण 26 कॉलोनियां रह गई है। तो आज ईओ साहब ने कह दिया है कि मैं जल्द इनको, और चेयरमैन साहब ने कहा कि 3 साल हो गए यार, 3 साल में सिर्फ बातें से बस। आप लोगों को इतनी बार बहस हुई है, बहुत बार बहस आपकी तकलीफ देखी जाती है अधिकारियों से, और बिल्डिंग समस्या चाहे वो रसगुल्ले बीच में आ जाए, बीच में मीठा मीठा मुंह हो जाए। ऐसा है भाई, चाहे 3 साल हो गए। वो देखो औपचारिकता होती है, मान सम्मान समय पर किया जाता है, वो तो अलग चीजें खाने पीने की, लेकिन रियल में आपकी एक बात में सच्चाई है, इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए था कॉलोनी अप्रूव होने में, क्योंकि लोगों की ना तो गली बन पड़ी है, ना किसी का सीवर लाइन, पानी की लाइन, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए अनअप्रूव्ड कॉलोनी होने के कारण सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ऐसा मेरा वार्ड भी है, कुछ
उत्तम नगर का, डाबर कॉलोनी का, एक पीपली वाली चौड़ी का हिस्सा है। ऐसे ही पूरे शहर में अन्य कॉलोनियां हैं जिनमें सुविधा नहीं मिल पाती। तो नमस्कार। नमस्कार। सबसे ज्यादा पैसा आपके बारे में लगा, मुबारक हो। नहीं लगा नहीं है, पास हुआ है। अच्छा, पास- लगना शुरू हुआ 2.5 है। करोड़ 1.5 करोड़ में 1.5 पास करोड़, तो हुआ 1.5 करोड़ में क्या क्या अर्ज आपके बारे में बढ़ेगा, क्या क्या ऐसे है जी। अभी तो 4 गलियां बननी शुरू हुई हैं। भारत नगर की, एमसी कॉलोनी की, बजरंगबली कॉलोनी की गली बननी शुरू होनी थी, वो ब्लैक लिस्ट हो गया था। जुगनू जो ठेकेदार था, फिर उसके पहले भाई की डेथ हो गई थी, फिर उसके फादर की डेथ हो गई थी, तो उसकी ब्लैक लिस्ट से नाम ठीक कराया है। अब जल्दी काम शुरू हो जाएगा। कुछ दिक्कतें थी, जैसे बावड़ी गेट पे पानी भरता है तो उस नाला की रुकावट थी, नाला खुदवा तो गई थी प्रधान जी, पर बना नहीं था। तो आज उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसमें पाइप डलवा के या नाला बनवा के इसका समाधान करे। आगे बारिश आ रही वाली गली है पूरी, जो गुजरो ढाणे तक जाती है, ऐसे वो सब पानी 24 घंटे भरा है। ऐसे है। सीवर की समस्या तो मोस्टली शहर में पूरी जगह होना क्या। अमृत फेज 2 का पैसा आएगा। आपने देखा होगा, हम बचपन से देख रहे हैं बावड़ी गेट पे मोटर लगी हुई है जी। बावड़ी गेट पे मोटर, रविदास रोड पे मोटर है, जैन चौक मोटर है, दादरी गेट मोटर है, हनुमान गेट मोटर है, 20 मोटर लगा रखी है। ये पब्लिक हेल्थ ने जमावड़ा बना रखा है पैसे कमाने का। उनकी हर्षदीप, जिस प्रकार से भारत में मुझे 4 से 5 साल हो गए पत्रकार बने बने सोशल मीडिया का, तो मैं हर बार तेलीवाड़ा में जाऊंगा, डंडा लेके फिर पानी में कूद जाऊंगा, फिर नाले दिखाऊंगा, फिर वो की वही व्यवस्था जो कि तो है इला कुछ भी बोले। आप ये बताओ, आपने कोठी बनाई, घर बनाया, आपको शुभकामनाएं पहले तो उसकी। अब ये बताओ कि आपने उस घर में अच्छी लाइन डाल ली, सीवर की पाइप डाल ली है, बाहर रोड का नहीं चलेगा, कैसे करोगे? हमने तो वार्ड की सारी लाइन सफाई करा ली, लाइन टूटी थी ठीक करा ली, अब दिक्कत है दादरी गेट पे, क्या करें उसका? उसके लिए हम पब्लिक हेल्थ से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस लाइन को नहीं डाल दो भाई। ये दादरी गेट से लेकर पुल तक का सारा एरिया डिस्टर्ब है। एक हाउस सफाई के लिए 3 साल जद कर क्या मानते हैं सफाई ऐसे है जी। सफाई के टेंडर में जो झाड़ू की व्यवस्था है, वो आज तक सेक्टर में मैं रहता हूँ, सेक्टर में झाड़ू लगी ही नहीं। अच्छा, वहाँ के पार्षद ने भी दिन रात मेहनत करी, हमने मेहनत करी। एक्चुअली क्या है, इन्होंने पूरे सेक्टर का, शहर का एक टेंडर बना के भेज दिया। बड़ा टेंडर एस्टिमेट पास नहीं हुआ, इनको टुकड़ों में बनाना होगा भाई। सेक्टर का अलग, फाटक पार का अलग, दिनोद गेट का अलग, इनको जोन बनाने पड़ेंगे। और दूसरा, पहले सरकारी कर्मचारी ने डेथ होगी, किसी की रिटायरमेंट होगी, नए भर्ती ही नहीं हो रहे, इनको प्रपोजल बना के भेजना होगा, मंत्री जी से मिलना होगा, पुल जी से, कि हमारे वहाँ कर्मचारी नहीं है, 200-300 कर्मचारी की भर्ती कराई जाए। 200-300 तो क्या होगा? 800 ले ले। हाँ, कम से कम 1000 तो ले ले एक बार ये। 1000 आदमी के बगैर नहीं, पर 200-300 तो ले ले, वो लेटर ले गए। 200-300 करोगे क्या? अच्छा, दूसरा क्या है, एक मिनट अच्छा, दूसरा क्या है कि जब से नई हमारी कमेटी शुरू होगी, हाथ में रेडी होया करती सफाई कर्मचारी की, छोटी रेडी भी नहीं है, बड़ी रेडी भी नहीं है, वो उठा के टूट चुकी है सारी। वो मेन रेडिया इनको अलॉट करनी चाहिए कि रेडिया मिलनी चाहिए। कस्सी नहीं है, झाड़ू नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं है। ये नया टेंडर लगाना चाहिए कि जो कि झाड़ू तो लग जाए कम से कम। तो किस प्रकार से अपना शहर नंबर 1 की रैंकिंग पे आएगा, किस प्रकार से दिखेगा, किस प्रकार से आपका सुर्खिया बनेगा, फिर बातें वो हवाई बातें रहेंगी। देखो, अगर सफाई का टेंडर नहीं लगा ना तो नंबर 1 रैंकिंग होगी, ये तो रैंकिंग और पिछड़ेगी, क्योंकि हम पार्षद हैं वहाँ आउटर एरिया से, जिनके पास वास्तव में क्या है, हमारे पास स्वीपर ही नहीं है, स्वीपिंग करने वाले कर्मचारी नहीं है। ऑन डिमांड हम किसी के शादी ब्याह और उसकी तो करा पाते हैं, लेकिन जो डेली हमें सफाई चाहिए हमारे वार्ड में, वो हम नहीं करा पाते क्योंकि स्वीपर है ही नहीं। हैं कुछ कोठियों पे, अभी उसने बताया, ये जो कर्मचारियों प्रधान ने, इस प्रकार से भाजपा की वाहवाही हुई, सैनी साहब की आपने बहुत अच्छी तारीफ की। सरकार पैसा दे रही है, ईमानदारी से आ भी रहा है, लेकिन वो पैसा डेवलप के नाम के ऊपर वो काम रुका हुआ है। पब्लिक हेल्थ में पब्लिक हेल्थ में हमारे पास फंड की कमी नहीं है, काम भी कर रहे हैं। अब क्या ठेकरा फूटता है पब्लिक हेल्थ का हमारे सिर पे। हाँ, पब्लिक हेल्थ लाइनों की सफाई नहीं कराती, नई लाइनें डलवा नहीं पा रही। उससे क्या है कि कमेटी बदनाम होती है कि पानी भरेगा तो फिर नगर परिषद सड़क पे भरेगा, इसलिए पहले तुमने ब्लॉक की सड़कें बंद कर दी, आरसीसी सड़क बननी शुरू हो गया। ये भी धन्यवाद है ब्लॉक की। तो क्या थी कि घर के बाहर से किसकी मर्जी उठा दी अपनी रोड, वो गलत था। तो अब की बार आपके जो वार्ड तेलीवाड़ा है, बाबड़ीगढ़ चौगोला है, वो सुने तो बारिश से पहले बन जाएगा और पानी के लिए इस बार और तंग पाना पड़ेगा। हाँ, अगले साल इसकी निकासी, मैंने आपके आगे डिमांड रखी डिस्पोजल की, रखी ना, ये बनना था रविदास मंदिर रोड पर जो पार्क बन गया। अगर डिस्पोजल यहाँ बन गया तो एक बूंद पानी नहीं खड़ा होगा। दूसरा, क्या अमृत फेज 2 में अब बजट आएगा, उससे जितनी भी लाइनें पुरानी है, अब धानकों का मोहल्ला है स्कूल के सामने, वो कम से कम 70 में बनी थी लाइनों, उसके बाद अब लाइनें डलेंगी। लाइनें बदलने की जरूरत है। उस टाइम जनसंख्या बहुत कम थी, आज जनसंख्या 20 गुना बढ़ चुकी है। नमस्ते सर। पब्लिक हेल्थ की एक बात और भी है, पानी के जो वाल होते हैं ना, हर महीने उसके अंदर ग्रीस ग्लैन देनी पड़ती है।
डिपार्टमेंट वाले 7 साल तक नहीं, किसी भी वाल के ऊपर देख लो गंदा पानी भरा हुआ होता है, छिड़ा हुआ। बस्ती में आपने देखा है कितना बुरा हाल है, जोड़ बने पड़े हैं, जोड़। पब्लिक हेल्थ के ऊपर इतना मतलब वो है जिसकी कोई हद नहीं है। नहीं, समस्या तो ये है कि अखबार भर के दे देते हैं, ये इतने करोड़ का ये होगा, इतने करोड़ का वो होगा, लिस्ट भेज दी वहाँ पर। अब ये गली आप एस्टीमेट बन गया, टेंडर निकालेंगे। अब उसका ये पूछना ये था भी कब तो टेंडर निकलेगा, कब वो चालू होगा। अब वो स्कीम फिर चेंज कर दी, तो अब क्या आस कर सकते हैं? बीच में अटक के खड़े हो गए। कोई काम नहीं बना अभी तक, चालू ही नहीं हुआ कोई। ना अपने वार्ड में कोई काम चालू, कोई काम चालू ना कोई चालू। दूसरा ये है कि सफाई कर्मचारी सिर्फ एक है, कॉलोनियां है भारत नगर, न्यू भारत नगर, बैंक कॉलोनी, पूरा शांति नगर। एक आदमी बताओ क्या करेगा क्या नहीं करेगा? सबसे बड़ी समस्या तो ये है। चलो जी, बुझना काम करूंगा चेयरमैन साहब से, तो अंदर ऐसा आ जाएंगे। अभिषेक जी जागृति कॉलोनी के निवासी, और मैं बताना चाहूँगा जागृति कॉलोनी के अंदर जो नहर के साथ साथ वहाँ रास्ता जाता है, आपने देखा हो कि नहर के दूसरी तरफ रास्ते का निर्माण हम कर चुके हैं। नहर के इस तरफ जो रास्ते का निर्माण करना जाना है, उसके अंदर ग्रिल भी हमने ली है। उसके अंदर हमने सुंदर का रोड को भी हम बनाने जा रहे हैं। करीबन 1 करोड़ की लागत का हमारा सारा ये प्रांगण तैयार भी हो चुका है। टेंडर प्रक्रिया में ये प्राथमिकता से है। जो अपना हॉस्पिटल है उसकी दीवार के साथ में लिखा हुआ है स्वच्छ भिवानी, और वहीं पे किचन के अलावा क्या ये पब्लिक हेल्थ का एक मैनुअल है, और उसका हमने कई बार प्रयास किया है कि वो मैनुअल खुल जाए। पीछे हमने विशेष रूप से खड़ा होकर के, मैंने भी, हमारे कुछ पास साथी भी थे, हमने खुलवाने का प्रयास भी किया, खुल भी गया था, लेकिन बाद में फिर रुक गया। अब इसका हमने यही समाधान निकाला कि जब से माल रोड का कार्य हमारा शुरू होगा तो उस तरफ का जो फुटपाथ है उसकी ऐसी व्यवस्था कर देंगे, और वहाँ पे एक रोड जाली लगा करके या रोड को तरीके से पाइपलाइन बिछा करके ऐसी सुंदर व्यवस्था कर देंगे ताकि पानी का ठहराव ना हो। तो हाउस की मीटिंग, और हाउस की मीटिंग के अंदर चेयरपर्सन मौजूद, उप चेयरपर्सन भी और चेयरपर्सन भी। नमस्ते। खंबा गनी। तो क्या कहेंगे, आज क्या क्या अहम मुद्दों पर बात हुई, क्या क्या चर्चा हुई? कि आज की जो हमारी मीटिंग थी, तो हमने बजट के लिए बात की है कि हमारा बजट का जो टारगेट है वो कितना है, और उसमें जो मेन हमारा काम था कि हम डेवलपमेंट के लिए जो एक्सपेंसेज हैं हमारे वो 35 लाख के हैं, और डेवलपमेंट के लिए तो आप देख ही रहे हैं कि शहर के चारों तरफ सौंदर्यीकरण का जो काम है वो हम बखूबी निभा रहे हैं। बाकी आप सर्वे करते हैं पूरे शहर का, जो भी सफाई की व्यवस्था की बड़े उंगली उठाई, आवाज उठाई, तो क्या मानती फिरती सफाई के मामले में क्या बताइए? सफाई के लिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा कि सफाई के लिए हमने मिनिमम 3 मंथ का टाइम लिया है। तो 3 मंथ में देखते हैं अभी कौन कौन सी जगह पर हम सफाई के लिए अपना एक स्पेस रखेंगे जहाँ पे पूरा कचरा इकट्ठा किया जाए, और वहाँ से फिर कचरे की व्यवस्था दूसरी जगह पे की जाएगी। अब हम शहर में जो सफाई का काम है वो अपने बलबूते पे करेंगे। तो चेयरपर्सन होने के नाते आप दौरा करते हैं, शहर में समस्या देखते हैं, तो क्या क्या महसूस करते हैं शहर के बारे में? देखिए, हम चेयरपर्सन होने के नाते समस्याओं का दौरा नहीं करते, समस्याओं के समाधान करते हुए घूम रहे हैं। समस्याएं तो आप बताइए, दौरा आप भी कर रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं अभी बाकी हैं। हम धरातल पर, चाहे मैं बात करूं हरियाली के लिए बात करूं, तो आपने देखा होगा कि फुटपाथ पे अभी पौधे लगवाए हैं। सफाई, पहले जो ढेर रहता था कचरे का, अभी वो ढेर नहीं दिखाई दे रहा, तो हम कर रहे हैं धरातल पर काम। नमस्ते। वो प्रधान है, बताना है काम आप भी करो। लेकिन एक जो कॉलोनियों का जो था, कॉलोनी अभी अप्रूव करवाई है, अभी 9 कॉलोनी अभी जी अप्रूव हुई हैं। अभी उन कॉलोनियों के जो मैप हैं, उनका जो नाम है वो और किए जाएंगे जी। बताएं फिर आज क्या आपके लिए पहली मीटिंग थी, तो क्या अनुभव किया? आज की जो मीटिंग का विषय था वो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए था। ये उसके लिए जो बजट पास किए गए हैं, उन पे कार्य चल रहा है, भाई कार्य होता भी रहा है और आगे भी होगा उसके लिए। तो 3 पार्लियामेंट 3 सभा चलती हैं देश के अंदर, देश को चलाने के लिए। पार्लियामेंट जिसमें एमपी बैठते हैं, विधानसभा जो राज्य की होती है, जो चंडीगढ़ अपनी हरियाणा चंडीगढ़ है, वहाँ पे एमएलए बैठते हैं। तो एक होती है नगर पालिका, पंचायत के रूप में। पंचायत को ग्रामीण बोलते हैं, इसको पार्षदों के पालिका बोलते हैं या परिषद बोलते हैं। तो अब वो पहली बार बैठे हैं, तो कितना अच्छा लगा कि आज मैं भी उसका हिस्सा बनी हूँ, जो हम कभी टीवी में देखते थे। हाँ जी, वही बात है
थोड़ा इसके बारे में कम ही ज्ञान था, पर आज जैसे सबकी बातें सुनी हैं उससे थोड़ा अपने शहर के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली है ना, मतलब सोचने की, उसको समझने की कोशिश में लगे हुए होगी, है ना। आगे थोड़ा और विस्तार से इसको समझेंगे। दिलचस्पी थी ये बताया ना, प्रधान जी ने बताया कि हम राजनीति में नहीं, हम तो सेवक हैं और हम वो हमारे सपने ऐसे हैं कि हमें सोने ही नहीं देते, रात में भी जाग के भागते हैं कि शहर का सौंदर्यीकरण करना है हमें। तो लिखवा के ले आई थी बच्चा मैं क्योंकि मैं तो पहला इंटरव्यू लेने वाला मैं व्यक्ति हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है होगा। वो अच्छे कर्म के थे कि भिवानी शादी होनी थी, भिवानी शादी होने के बाद में कि भिवानी वालों की सेवा करनी थी, सेवक बन के आया तो ये तो आशीर्वाद है बड़े बुजुर्गों का। और कोई सपना? बस सपना देखिए, सपने तो ऐसे हैं कि अगर बता दिए तो फिर वो आंखों से निकल जाएंगे। अच्छा, आंखों में रहे जो जगाते रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू। धन्यवाद।